चैप्टर 11 मैंने स्किप कर दिया है, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर प्योर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इस पे करवाना थोड़ा-सा मुश्किल है, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स चाहिए होते हैं, जो कि एक तरह से वक़्त का ज़िया है, तो वो मैं नहीं करवा रहा। मैं डायरेक्टली सीधा-सीधा 12th चैप्टर पे आ रहा हूँ। 12.1 है, ये सारा आपके पास स्टैट्स से रिलेटेड है चैप्टर और इसका पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सॉल्व करने वाली कुछ चीज़ें हैं, वो भी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है या आपके पास एक डाटा दिया हुआ है कि केमिस्ट्री का लैब में इवैल्यूएशन हुई, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। जो 24 से 28 के दरमियान मार्क्स थे वो 3 स्टूडेंट्स के थे। 29 से 33 के दरमियान मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के। 34 से 38 के दरमियान मार्क्स 12 के एंड सो ऑन। अब आपको पता चल गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 65। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास लास्ट क्लास। तो ये समझ लें ये आपकी क्लासेस हैं। ये जो आप इस तरह बनाते हैं ना ये आपकी क्लासेस हो जाती हैं। ये पहली क्लास है पूरी, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी और छठी है। इसको आप यहाँ इन्होंने उसको बनाया हॉरिजॉन्टली, आप इसको वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं, जो कि अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप उसको हमेशा वर्टिकली अरेंज करते हैं, यानी कि इस तरह, क्योंकि स्टैट्स के अंदर आपको ये ज़्यादा मदद देता है। यहाँ तक कि आपकी जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आपको डाटा अरेंज करने की उसके अंदर ऑप्शन होती है, प्रोविज़न होती है उसके अंदर। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6, तो ये आखिरी क्लास है। इसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि उसकी अपर लिमिट क्या है। अपर लिमिट का मतलब होता है, एक चीज़ याद रखें, अगर मैं 1 से लेके 25 कह रहा हूँ और 26 से लेके 50 कह रहा हूँ, तो ये आपकी लोअर लिमिट होती है और ये आपकी अपर लिमिट होती है। तो या लोअर लिमिट या अपर लिमिट एक क्लास की, ठीक है। अगर मैं इस क्लास की पूछ रहा हूँ लोअर लिमिट आप क्या कहेंगे 26, इस क्लास की अपर लिमिट क्या होगी 50। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया। तो इस क्लास की अपर लिमिट क्या है आपके पास 53, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में 39 से 43 उसकी लोअर लिमिट उन्होंने पूछी हुई है, तो इसमें लोअर लिमिट कौन सी है 39। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ क्लास का मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, मिड पॉइंट एक तरह से एवरेज ही है, यानी कि 34, 35, 36, 37 इसी क्लास को मैं एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूँ नंबर। तो इन नंबर्स के दरमियान में क्या पड़ा हुआ विजुअली देख सकते हैं, ये चीज़ है। तो इसको निकाल कैसे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी क्लास है, उन्होंने आपको रेंज ही ये उठा के दे दी है, तो आप कैसे निकालेंगे इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। आप लेआउट तो नहीं कर सकते ना उसको। तब आप क्या करेंगे, अपना मीन वाला तरीका निकालेंगे। ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, इस तरह भी निकाला जा सकता है। अगला है वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। तो इनकी आपने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, ये बेसिकली आपका क्लासेस आ जाती हैं। तो ये आपकी जो होती हैं ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक क्लास के अंदर कितनी दफ़ा वो चीज़ हो रही है, उस एक क्लास के अंदर उस कितने बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं, यानी कि उस नंबरों की रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट इंग्लिश का लफ्ज़ है, फ्रीक्वेंट कितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हो रही है।
तो 29 से 33 में कितने बच्चे हैं? 6। 44 से 48 वाली क्लास में 15 है। तो यही आपने बताना है, 6, 15। ऐड नहीं करना, क्योंकि उन्होंने टोटल क्लास फ्रिक्वेंसीज नहीं पूछी हुई, उन्होंने सेपरेटली पूछी हुई। उसके बाद 5th है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स एंड द अबव। साइज कितना है क्लास लिमिट्स का? ये जो मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं, उन्होंने बुक में बनाई हुई हैं, मैंने नहीं। इसका साइज कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि उसके अंदर 5 हैं। 5 नंबर्स की है ना उसके अंदर प्रोविज़न, 5 नंबर्स शो होते हैं, 24 से 28, 29 से 33। ये याद रखें। क्लास साइज़ आगे जाके मैंने भी क्वेश्चंस देखे नहीं आगे के, तो मेरे ख़्याल में आगे जाके शायद हमने बनाने होंगे पाई चार्ट्स वग़ैरह, या ख़ास तौर पे बार ग्राफ्स जो होते हैं, तो उसके अंदर ये साइज़ बड़ा मैटर करता है कि आपने साइज़ कितना रखा हुआ है। और जो आप सेट करते हैं साइज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 5 है, तो ये आगे हर क्लास के लिए होता है। 24 से 28, यहाँ भी अब 5 हैं, 5 नंबर्स हैं। 29 से 33, 34 से 38, 5 नंबर्स हैं, 5-5 का गैप है। तो इसी वजह से इस क्लास का जो क्लास लिमिट्स हैं उसका साइज़ 5 है। इन विच क्लास और ग्रुप डज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल? सबसे कम स्टूडेंट्स किधर हैं? 3, 6, 12, 23, 15, 6, 3 आ रहे हैं। कौन सी क्लास में आ रहे हैं? 24 से 28, यही आपका आंसर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, सबसे पहले आपने देखना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है। ये वाली। यहाँ तक हो गया। अब इस क्लास की उन्होंने बात की है कि इसकी लोअर लिमिट क्या है। हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है? ये 44। और अब है आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अगर दिल चाह रहा है तो। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43? 24 से लेके 43 तक आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो यहाँ से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनको आपने ऐड कर देना है। 3, 9, 21, 44, तो ये भी 44 हो जाएगा। तो सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो आपके पास 44 आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।